और सुदूर गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक भारतीय जनता पार्टी को देश के हर कोने में देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के और पैन इंडिया पार्टी की तरह जो है एक बार फिर देश की जनता ने पहचान दी। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस, ये जो कांग्रेस की 99 सीटें मिली है, इनका आकलन करने की आवश्यकता है। ये 99 सीटें उन प्रदेशों में मिली जहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनकी सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी थी। अन्यथा अधिकांश प्रदेशों में जहां डायरेक्ट फाइट थी वहां कांग्रेस पार्टी हार के किनारे में खड़ी हुई, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे जश्न का माहौल बना करके वो अपने आप को विजेता घोषित करने या प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, चुनौती बहुत बड़ी है और मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें दोहरा आशीर्वाद दिया। और जैसा अभी आदरणीय सी आर चौधरी साहब कह रहे थे कि प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, देश की जनता ने सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, और इन दोनों आशीर्वाद के साथ में हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी दुगनी बढ़ जाती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में जिस कांग्रेस पार्टी ने 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को तार-तार करने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 25 जून 1975 को एक रात में संविधान को किनारे करके 1,25,000 लोगों को, देश के जो लोगों को है वो जेल के पीछे सीट दिया। ये सारे पत्रकार मित्र भी कुछ यहाँ खड़े थे, सारे पत्रकार मित्रों को भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को भी एक कोने में खड़ा कर दिया था। वो लोग आज लोकतंत्र की क्या जो है दुहाई देते हुए संविधान की किताब को लेकर के अपने झूठे स्वांग करते हुए दिखाई देते हैं। ये झूठा नैरेटिव खड़ा करने का एक और प्रयास जो है वो देश की जनता के सामने वो कर रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान की हत्या करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का पाप किया, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का काम किया, जिन्होंने संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चुनी हुई सरकारों को आर्टिकल 356 अप्लाई करके जिन्होंने सरकारों को गिराने का पाप किया, वो लोग आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान को बचाने के रक्षा करने का ढोंग करते हुए दिखाई देते हैं। इस विषय को धरातल तक लोगों के बीच में ले जाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि ये जो झूठ की लड़ाई चल रही है और इस झूठ की लड़ाई के चलते हुए जिस तरह का नुकसान हम सबके ने देखा है, ये नुकसान आगे न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्विगुणित उत्साह के साथ में और दोहरी ऊर्जा के साथ में काम करने की आवश्यकता है। ये परिवारवादी पार्टियां जिनके लिए केवल परिवार और परिवार का हित ही एकमात्र जो है लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस होगी या कांग्रेस के साथ में इस इंडिया अलायंस में जुड़ी हुई जितनी पार्टियां, वो सब पार्टियां होंगी, उन सब पार्टियों ने, और मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि आज संविधान के बचाने के उस लड़ाई में जो लोग कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, वो सारे वही लोग थे जो उस समय में कांग्रेस के उस संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के समय सबसे ज्यादा पीड़ित थे। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उनके साथ में खड़ी है। आप लोगों को जानकारी होगा कि लालू प्रसाद यादव जी उस समय जब मीसा में बंद थे तब उनकी पुत्री पैदा हुई थी, उनका नाम मीसा था, और जिसकी बेटी का नाम मीसा है वो आज जो है मीसा लगाने वाले लोगों के साथ में खड़े होकर के राहुल गांधी जी जय जयकार बोलने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह जी यादव साहब, उनकी पार्टी का अस्तित्व भी उस जो है और उनकी खुद के नेतृत्व का अस्तित्व भी जो है वो उस समय में उस 75 से जो है आपातकाल की लड़ाई के अगेंस्ट में जाकर के उनकी लीडरशिप डेवलप हुई थी, वो आज आपातकाल लगाने वालों के साथ में खड़े हैं। ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो केवल और केवल परिवार के हित के लेकर साधने को लेकर के काम करती हैं, वो आज उस इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ में परिवारवादी पार्टी के साथ में खड़े होकर के काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। मित्रों, देश के संसाधनों का उपयोग देश के हित में हो और देश के संसाधनों को देश को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के देश की सरकार इस मंत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। और जब इस मंत्र को लेकर के सरकार काम करती है
तो भारत के हितों के साथ में कहीं भी समझौता न होगा और न करेंगे। इस मंत्र को लेकर के जब काम करते हैं तब पूरे विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की ताकत, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ता है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, आदरणीय महेंद्र कुमार साहब उसकी चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे थे वो किस तरह से वापस आए, लड़ाई किस तरह से रुकी। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के समय में पूरी दुनिया के यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने, नाटो देशों ने जो है वो सेंसर्स लगाए कि कोई भी देश रशिया के साथ में, यूक्रेन के साथ में बिजनेस डील नहीं करे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के हित में यह है कि हम रशिया से रुपी टर्म में कच्चा तेल खरीदें, हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे, हम दुनिया की